कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब धरती पर अंधकार का साम्राज्य था, जब अहंकार देवताओं को चुनौती देता था और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन ठीक उसी क्षण इतिहास ने एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिसकी कदमों की आहट से अधर्म कांप उठा। उनका नाम था राम। उत्तर भारत के हृदय में बसती थी अयोध्या, सुनहरे महलों और धर्मप्रिय नागरिकों का नगर। राजा दशरथ के महल में वो क्षण आया जिसका इंतजार युगों से था। 4 राजकुमारों का जन्म। उन सब में सबसे शांत, सबसे संयमी और सबसे तेजस्वी राम। राम बचपन से ही अलग थे। निष्ठा, करुणा और मर्यादा, ये 3 शब्द उनके अस्तित्व का आधार बन गए। गुरु विश्वामित्र के साथ वन यात्रा में उन्होंने पहली बार दिखा दिया कि धर्म की रक्षा आयु नहीं, बल्कि हृदय की दृढ़ता तय करती है। और फिर आया वह क्षण जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। जनकपुर में सीता स्वयंवर। राजाओं की भीड़ उस धनुष को छू भी न सकी जिस धनुष को राम ने सहजता से उठाया और पलक झपकते ही भंग कर दिया। उसी क्षण सीता ने उनके चरणों को अपनाया और 2 आत्माओं का संगम इतिहास बन गया। लेकिन भाग्य का खेल कौन समझ पाया है? जिस दिन अयोध्या का राज्याभिषेक होना था, उसी दिन सब बदल गया। राम ने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, बिना शिकायत, बिना क्रोध, क्योंकि उनके लिए सत्ता नहीं, सत्य महत्वपूर्ण था। वन की गहराइयों में राम, सीता और लक्ष्मण ने सरलता के साथ जीवन जिया। लेकिन छाया में छिपा था वो दानव जो लंका का स्वामी था, रावण। सीता हरण के साथ रामायण का सबसे प्रचंड अध्याय शुरू हुआ। सीता की खोज में राम का मिलन हनुमान से हुआ, अटूट श्रद्धा और अदम्य बल का प्रतीक। समुद्र पार करने का दृढ़ संकल्प, वानर सेना का निर्माण और हनुमान का लंका दहन, इन सब ने युद्ध की आग को प्रज्वलित कर दिया। और फिर वह युद्ध जिसका वर्णन युगों तक किया जाएगा। तीरों की गर्जना, गदा का प्रहार और धर्म अधर्म की भीषण टक्कर। अंततः वह क्षण आया जब राम के बाण ने रावण के अहंकार को चूर कर दिया। विजय केवल एक युद्ध की नहीं थी, ये विजय थी मर्यादा की, आदर्शों की और सत्य की। जब राम अयोध्या लौटे तो नगर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा, जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, यह वो प्रकाश है जो हर युग में अधर्म के अंधकार को मिटाता है। क्योंकि जब जब दुनिया में अन्याय बढ़ेगा, राम का आदर्श मार्ग फिर उजाला फैलाएगा।